नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आशुतोष है और मेरे बगल में बैठे हैं प्रीतम। करीब 2.5 दशक बाद बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले जो एसीएस थे, एस सिद्धार्थ, उन्होंने इस बीड़ा को उठाया। उन्होंने कोशिश भी की, उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन जितनी सफलता मिली उससे ज़्यादा कई त्रुटियां पाई गई, जिसको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। ई शिक्षा कोष के जरिए पिछले दिनों जो नए एसीएस आए थे और शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा था कि 3 जिलों का विकल्प फिर से दिया जाए और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी उस पर। लेकिन अब खबर आ रही है कि जिस ई शिक्षा कोष के जरिए आवेदन देना था, 3 जिलों का विकल्प देना था, वो वेबसाइट ही ठप पड़ गया है। इस वजह से जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते थे शिक्षक, उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ है और अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रीतम है, उनसे। प्रीतम, क्या लगता है, 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था, लोग मतलब शिक्षक विकल्प भर भी रहे थे, लेकिन अचानक वेबसाइट क्रैश कर गया या ठप पड़ गया, क्या है? देखिए आशुतोष, क्या है बिहार में इस वक्त सरकारी जो शिक्षक है उनकी संख्या है 5,97,000 और उसमें से 1,98,000 लोगों ने आवेदन किया है ट्रांसफ़र के लिए और 90,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र 1,90,000 ने शायद ये किया है और 98,000 का ट्रांसफ़र हो चुका है। 98,000 लोगों का उनकी मतलब कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन इसी बीच क्या है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चल रहा था उसके लिए जो ई शिक्षा कोष बनाया गया था वो क्रैश कर गया है। ठीक है, और लगातार अभ्यर्थी इस बात की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कई अभ्यर्थियों ने, कई शिक्षकों ने इसके लिए स्क्रीनशॉट बना के भेजा है और उसमें से वैसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई वो कह रहे हैं कि वो बंद हो गया है, वो खुल नहीं रहा है। दरअसल आपने जैसा बताया कि पूर्व एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी, आपको याद होगा कि बिहार में इससे पहले 1999 के आसपास ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद 25 साल तक ये प्रक्रिया, शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी रही, लेकिन इसे पिछले साल चालू किया गया और इस साल 2025 से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इसमें 2 तरह की बातें हैं जो अभ्यर्थियों को इन बातों को समझना चाहिए। हम ये कह रहे थे कि जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उनके लिए 3 जिलों का विकल्प दिया गया था और उनके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की तिथि थी 5 से लेकर 13 सितंबर तक और 14 जुलाई से उनका होना था। लेकिन टीआरई 3 वालों का नहीं लिया जा रहा है। टीआरई 3 वालों का नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से जायज़ भी है क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 सरकार की पहली प्रायोरिटी में ये है कि जो लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में बच गए हैं पहले उनको दिया जाए, फिर टीआरई 3 के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन टीआरई 3 के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जी नहीं, तो क्या जो विकल्प मांगे गए थे उसमें ये शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के जो नए अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इसमें सिर्फ टीआरई 1-2 वाले ही आवेदन कर सकते हैं, टीआरई 3 वाले नहीं? टीआरई 3 वाले जब आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीआरई 3, मतलब टीआरई 3 वालों के लिए कहा गया कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्पष्ट रूप से जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है, लेकिन हमें विश्वास है कि शिक्षा विभाग उनके बारे में भी गंभीरता से सोचेगा, गंभीरता से सोच विचार करके निर्णय लेगा और अगर टीआरई 1 वालों का ट्रांसफ़र हुआ है, टीआरई 2 वालों का ट्रांसफ़र हुआ है तो टीआरई 3 वालों का भी ट्रांसफ़र होगा। नहीं, तो इसमें चूँकि हम इसलिए आपके साथ बैठे हैं, चूँकि लगातार हमारे स्टूडियो में भी जो नंबर दिया गया उस पर लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं और उसमें टीआरई 3 के ही मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, आज से ही आवेदन करना था लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो विभाग से इससे संबंध में कुछ स्थिति स्पष्ट हो पा रही है? अब तक जानने की कोशिश की है? नहीं, विभाग ने इस बारे में अपनी तरफ से कोई राय नहीं दी है। आपको याद होगा जब मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 5 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 5 सितंबर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खोल रहे हैं। लेकिन टीआरई 3 वाले यहाँ तक तो उन्होंने बात कही, लेकिन हम लोग भी ने भी उनसे नहीं पूछा कि क्या इसमें टीआरई 3 के लोग आएंगे या नहीं आएंगे। जब भी टीआरई 3 के बच्चे इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, अभ्यर्थी शामिल होना चाह रहे हैं, तो यह बताया जा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। TRE 1 का हुआ है, TRE 2 का हुआ है, तो TRE 3 का भी होगा। ऐसी उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, एक और विषय है जो कि पिछले दिनों मंगलवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई कि TRE 4 की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिसंबर में 16 से 19 तक परीक्षा की तारीख है और 2026 में 20 से 24 जनवरी तक परिणाम है, लेकिन फॉर्म भरने की तारीख अब तक नहीं दी गई है। और उसमें अब जो बातें सामने आ रही है TRE 4 में वो ये भी है कि जो पद की संख्या थी वो शिक्षा मंत्री तो उस दिन भी 26,000 ही बोले थे, आज भी उन्होंने STM हॉल में 26,000 ही बोले। हालांकि जो लिख कर के आया है वो 27,910 है, यानी 28,000 मान के चल सकते हैं। शायद उनका स्मरण में कुछ ये है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसमें क्या लगता है कि चूँकि 9 सितंबर को एक बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है छात्रों की तरफ से, चूँकि उनको लगता है कि कटिंग हुई है, मतलब जो पदों की संख्या थी उसमें कटौती की गई है और 1,10,000 20,000 कहा जा रहा था, अब 27,000। और आज जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है उसमें उन्होंने फिर से वही बातें दोहराई है जो उस दिन मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई थी। तो क्या शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में जो पदों की संख्या है उसमें अभ्यर्थी ये मान करके चलें कि उसमें कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है, जितनी संख्या उन्होंने कही है उतने ही पदों पर बहाली होगी? एक बात मान लीजिए सर कि ये आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। इस सरकार के पास उपलब्धि गिनाने के मामले में बहुत कुछ है। इतनी बहाली हुई है पिछले 2-2.5 साल में। अगर कोई ये अभ्यर्थी चाह रहे कि हम आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाएंगे तो सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, चूँकि हम लोग सचिवालय जाते हैं। सरकार को चुनाव में जीत कर दोबारा वापसी की उसकी इच्छा है और सरकार ने ऐसा काम किया है। अगर किसी छात्र नेता को ये लग रहा है कि वो सड़कों पे है और उसके पीछे कुछ लोगों की भीड़ आ जाएगी तो उससे सरकार पीछे हट जाएगी। हम ट्रांसफ़र के मसले पे ये पूछना चाहते हैं, जो लोग इनको ट्रांसफ़र क्यों चाहिए, अभी क्यों चाहिए ट्रांसफ़र? इन्होंने देखा है कि जो लोग गुजरात और मुंबई और बेंगलुरु में जो बिहारी काम कर रहे हैं उनकी हालत क्या है। नौकरी मिल गई, अगर सबको ही उनके इच्छा के मुताबिक ट्रांसफ़र मिलेगा तो कल ये तो स्थिति हो जाएगी MBBS वाली। डॉक्टर कहते हैं कि हम शहर में काम करेंगे, गाँव में काम नहीं करेंगे। आपको अपनी मनपसंद जगह क्यों चाहिए? अगर बगहा का आदमी बांका में जाके काम करता है तो क्या दिक्कत क्या है? इससे वेतन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, पूरे परिवार के साथ रहना है तो बेहतर है कि आप किराने की दुकान खोल लीजिए, आराम से काम कीजिए। नहीं, तो इसमें विभाग ने तो फिर क्यों वो शुरू किया है कि 3 जिलों का विकल्प क्यों मांगा है जब विभाग का स्टैंड ही नहीं? विभाग ने अपने स्तर से बेहतर देने की कोशिश की है। अब सभी व्यक्ति को अपने जिला के अनुसार, अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक महिला अभ्यर्थी का फोन आया, गौर कीजिएगा, उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? मधुबनी, बिस्फी। उनको चाहिए कहाँ? दरभंगा गायघाट। कितनी दूरी है वहाँ से? अब सबको उसके मुताबिक ही आपको चाहिए, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार, वेतन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए और फिर ट्रांसफ़र भी चाहिए। और सबको, अब कोई पटना में हर कोई चाहे बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल या KV साहेब बालिका उच्च विद्यालय या मिलर हाई स्कूल, तो फिर गांव देहात में धनोरुआ पालीगंज पढ़ाने के लिए कौन जाएगा? यही शिक्षक तो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन अपनी जगह है, आंदोलन होता रहेगा। सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इन आंदोलनों से। ठीक है, नहीं मैं कैसे मान लूँ कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है? अभी स्टेट वालों ने आंदोलन किया, स्टेट की तारीखों का ऐलान हुआ, TRE 4 वाले उससे पहले कर रहे थे, TRE 4 की तारीखों का कम से कम चुनावी साल में तो मुझे लगता है ज़रूर फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि लोग जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर भी रहे हैं। अभ्यर्थी सड़क पे उतर रहे हैं, अभ्यर्थियों को सरकार अपनी तरफ से हर लिए कोशिश कर रही है कि जितना बेहतर हो सके वो दे। ये बात सही है कि बिहार में मतलब कई सालों तक, खासकर इस सरकार में कई सालों तक स्टेट परीक्षा नहीं हुई थी, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी। इसमें पूरी सच्चाई है। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष यही है कि इसी सरकार ने फटाफट बहालियाँ निकाल कर लोगों को नौकरी दी है। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 26,000। विभाग से जो लेटर प्राप्त हुआ है, जब विभाग से जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें 27,910 है। 2,000-3,000। आप ये सोचिए, किसी ने ये सोचा है कि अभी जो बीएड कर रहे हैं ये 5 साल बाद क्या करेंगे? जो लोग टीचिंग एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं ये 5 साल बाद क्या करेंगे? सारे पद भर दिए जाएंगे तो फिर बहाली क्या होगी? फिर तो वही हालत हो जाएगी ना कि फिर 5 साल 6 साल तक बहाली नहीं होगी। ये भी गलत है कि लगातार बहाली निकाल लेना, और ये भी गलत है कि 5 साल तक का 6 साल तक का सूखा। सरकार कुछ सीटें रिजर्व भी तो रखेगी कि अगर कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं उसके अनुसार से
2000-3000 सीटें बढ़ाई जाए। बिहार में क्लास 1 से 5, 6 से 8 में जो अनुपात है 47 पर 1 शिक्षक, बिहार ने क्लास 1 से 5, 6 से 8 के मामले में उस अनुपात को प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। ज़रूरत है 9 से 10, 11 से 12 में, उसमें भी 6 सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये जो 7-8 मोटामोटी जो सब्जेक्ट है, इसमें नहीं मिल रहे, चूँकि इन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास की है, सोशल साइंस से पास की, इसलिए इस विषय में शिक्षक कम रह गए। तो सरकार का जब हमने मंगलवार को हमने शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिजिक्स का नाम लिया, कहा फिजिक्स में। इसका मतलब सरकार के जहन में है कि सोशल साइंस के मुकाबले साइंस के विषयों में, मैथ के विषयों में या ज़्यादा शिक्षक की जरूरत है, सरकार उसी अकॉर्डिंग बहाली निकालेगी। अब कुछ सीटें सरकार रख रही है ताकि जब सरकार का गठन हो जाए तो उसके बाद जब 2026-25 के आखिर में सरकार बनेगी तो 2026 में जब बहाली होगी तो उसमें कुछ लोगों को कुछ और बहाली बचा कर रखी जाएगी ताकि ले जाए। एकाएक सब बहाली निकाल ली जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगी ना। अभी जो बीएड कर रहे हैं 2-2 लाख रुपये बीएड की फीस है, जो अलग अलग जिलों, बिहार में बीएड की 34,000 सीटें हैं। ये बातें आई कहाँ से? अभ्यर्थी को तो पता नहीं था ना कि रिक्तियाँ कितनी हैं। 1,10,000, 20,000, 51,000 डिवाइड बाई दोनों मैटरनिटी आर 4-5 में, ये तो आई खबरें उधर से ही ना, विभाग से ही ना। तो जब उतनी खबरें आ रही तो फिर अचानक इतनी कटौती कैसे? इसी बात तो एतराज है कि पहले इतना कहा गया, जेडीयू के वाल से आ रहा है कि 1 लाख पदों पर बहाली होगी। दरअसल सरकार में जो अति उत्साही लोग हैं, सरकार में जो है एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, उसी का परिणाम होता है। अब जदयू के लोगों ने घोषणा कर दी है, अब जदयू से कोई सवाल कर देना कि 2016 से 22 तक बहाली क्यों नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने कितने लोगों को बहाली दी है। तो ये सवाल अब ये जदयू के एक्स पे कोई रिप्लाई कर दे, उसके पास जवाब नहीं होगा। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। हमें लगता है कि सरकार के पास 9 से 12 में सीटें हैं, क्लास 1 से 5, 6 से 8 में शिक्षक सफिशिएंट है। अब जो जैसे जैसे जिलों की बहाली लालू यादव के समय में हुई थी 95-96 में, वो जैसे जैसे रिटायर करते जाएंगे तब नए पद बनेंगे तो बहाली होगी। अभी फिलहाल 27,000 है तो वो 30,000 हो जाएगा। लेकिन सरकार, मुझे याद है आपने बिल्कुल सही कहा था कि 1 लाख शिक्षक की बहाली होगी TRE 4 में। लेकिन सरकार को अपना बजट देखना है ना। आप उस स्टेट की कल्पना कीजिए ना जिस स्टेट का बजट 3,17,000 करोड़ रुपये है, यही और तो कमाई मात्र 40,000 करोड़। सरकार अगर जीएसटी ना दे, सरकार सरकार के पास ठीक है। वेतन, पेंशन और ईंधन के पैसे नहीं है। ठीक है, तो यही सरकार की उपलब्धि है 20 साल में। नहीं, ठीक है, यही बजट देख के ही आप अनाउंसमेंट कीजिए ना। पहले ही क्यों सिर्फ ऊपर छोड़ देते हैं कि इतने पदों पर बहाली और फिर बाद में कम कर देते हैं। बखेरा तो इसलिए शुरू हो जाता है ना, इसलिए ना सड़कों पर उतरना पड़ता है अभ्यर्थियों को अपनी मांग के लिए। स्टेट के लिए इतने सालों से परीक्षा नहीं हो रही, लेकिन जब सड़क पर उतरे तब सरकार ने, विभाग ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। तो फिर अभ्यर्थी भी यही समझ रहे हैं कि हमारे लिए मजबूरी या जरूरी सड़क पर ही उतरना है। अच्छा ये बताइए, जब 4 लाख लोग खुद स्टेट की डिग्री के साथ घूम रहे हैं और फिर नए लोग जो पास करेंगे वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? 4 लाख स्टेट का मतलब ये है हो गया कि 4 लाख लोग बिहार में शिक्षक बनने के लायक हैं। ये 6 महीने बाद क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे तो क्या बहाली हो जाएगी? आप दूर की कौन सोचिए। हम क्यों सोचें? आप ही ने कहा है कि साल में 2 बार स्टेट की परीक्षा होगी। क्या सोच थी आपकी तब? जब 4 लाख पाए तो छोड़ दीजिए, 4 लाख को जब ले लीजिएगा बहाली तो उसके बाद फिर स्टेट की परीक्षा कराइएगा। सीटेट साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई के महीने में। उसी तर्ज पे स्टेट की मांग की गई और सरकार ने ये तैयारी की। अब सरकार से भी कुछ चूक रह गई, सरकार से भी कुछ गलती रह गई, लेकिन अब सरकार पे फोर्स डालकर ये भी जान रहे हैं कि सरकार के पास 1 महीने का समय, जितना जॉब बनवाना है, होमगार्ड 30,000 ले ले, कोई 50,000 ले ले, फिजिकल टीचर 16,000 ले ले। ये भी जान रहे हैं कि सरकार के पास दबाव डालो, लेकिन सरकार के पास भी किसी भी व्यक्ति के पास भार सहने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा कोई ये नहीं कर सकते। सरकार के पास वित्तीय भार कितना है? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा सरकार के प्रति क्षमता कितनी है ये आप और हम कैसे जान सकते हैं? सरकार के पास असीमित क्षमता होती है, असीमित अधिकार होते हैं। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा अभ्यर्थियों को लगता है, इसीलिए वो अपनी बात को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। खैर, मुझे अब कंक्लूजन पर निकलते हैं। TRE 4 की परीक्षा की जो तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ है और चुनाव भी उसी समय टकराने वाली स्थिति है। एक तो आपने क्लियर कर दिया कि ज़्यादा पदों पर, मतलब अगर कुछ बढ़ाई भी जाए तो 1,000-2,000 पद बढ़ाए जाएंगे, फिलहाल नहीं लग रहा। और वही चीज़ें आज
शिक्षा मंत्री ने दोहराई भी थी। उसको लेकर भी कुछ लगता है क्या कि जो अनाउंसमेंट हुआ है बाद में उस पर भी सरकार या विभाग बैकफुट पर आ सकता है, चूंकि शायद पॉसिबल होता, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है चुनाव की वजह से? सरकार तो लगातार डिफेंस मोड में ही खेल रही है, बैकफुट पे नहीं खेल रही है। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही, देखिए एक पेज है, जिन जिन लोगों ने मंगलवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख उन्होंने नहीं बताई है। तो उन्होंने सीमा क्या बताई है कि हम दिसंबर में परीक्षा लेंगे और जनवरी में रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अभी से बहुत ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू बाकी है। दूसरा पहलू क्या है कि नवंबर में परीक्षा होगी, ठीक है, माफ कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। संभव है, आपको लगता है, किसी को भी लगता है कि अगर ऑनलाइन फॉर्म आप ले भी लेंगे तो परीक्षा ले लेंगे? संभव नहीं है। हमें लगता है कि ये सारा खेल जो है चुनाव के बाद देखा जाएगा। दिक्कत है कि हमें और आपको नहीं लगता है, लेकिन सरकार को लगता है, तभी तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया। सरकार को, चूंकि सरकार को दोबारा सत्ता में आना है। उस दिन उन्होंने कहा हमारी सरकार, हमने ही सवाल पूछा था शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने कहा हमारी सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार वापस आ रही है क्योंकि हमने वैसा काम किया है। सरकार ने कहा ना, बहाली तो यकीनन हुई है। आप काफ़ी दिनों से शिक्षा विभाग कवर करते आ रहे हैं, कभी याद है, जरा थोड़ा अपने याददाश्त को जरा बहुत पीछे लेके जाइए कि परीक्षा की तारीख का अनाउंसमेंट हो जा रहा है, परिणाम की तारीख का अनाउंसमेंट हो जा रहा है, लेकिन फॉर्म भरने की तारीख का अता पता नहीं है, रिक्तियों का अता पता नहीं है, अधियाचना नहीं भेजी जा रही। प्रोसेस तो ये होता है ना कि पहले अधियाचना भेजी जाए, उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख को, फिर परीक्षा का, फिर परिणाम का। ऐसा इससे पहले कभी हुआ है क्या कि ये माइलेज लेने का मामला है, ये बढ़त लेने का मामला है। सरकार को लगता है कि अगर हमने अपनी तरफ से घोषणा कर दी तो बेरोजगारों का एक बड़ा झुकाव हमारी तरफ होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। टीआरई 1 में क्या हुआ था कि प्रॉपर सीटें मंगवाई गई, कितनी सीटें खाली है, फिर बीपीएससी को याचना भेजी गई, फिर बीपीएससी ने उसकी डेट शीट निकाली कि परीक्षा कब होगी। टीआरई 2 में भी ऐसा हुआ, टीआरई 3 में भी ऐसा हुआ। टीआरई 4 पहला ऐसा मामला है जहाँ की ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का पता नहीं है, परीक्षा की तारीखों का पता है, रिजल्ट की तारीखों का पता है। और चूंकि कुछ न कुछ पदों वैकेंसीज बतानी थी, इसीलिए 26, 27, 28 और बता दी गई। चूंकि सरकार या विभाग का या शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी तक रिक्तियों की सूची पूरी तरीके से आई नहीं है जिलों से, और दूसरा ये है कि ट्रांसफर का भी मसला चल रहा है। तो अगर जो इस स्कूल का बंदा उस स्कूल में जा रहा है, दूसरे जिले में जा रहा है, तो वहाँ तो पद खाली हो जाएंगे, तो फिर रिक्तियों के बारे में कैसे पहले पता चल जाए? ये सारी चीजें हैं। आधा अधूरा काम है ना, आधा अधूरा किया गया, जल्दीबाजी में आधा अधूरा कार्य। उस दिन सरकार ने खुद कहा, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि कुछ जिलों से अधियाचना आनी बाकी है, कुछ जिलों से रिक्तियाँ आनी बाकी है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारे पास कितनी संख्या है, और उसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और फिर बीपीएससी फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन सीटों का अनाउंसमेंट तो कर दिया ना उन्होंने। सीटों का अनाउंसमेंट हो गया 27,910, इसमें मान के चल सकते हैं 1,500-2,000 सीटें बढ़ेगी। हम फिर कह रहे हैं ये आंदोलन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार अपनी जगह है, सरकार जो सोचेगी वही करेगी। सरकार ने के पास अगर उपलब्धि गिलाने के लिए है कि हमने इतनी बहालियाँ ली है, और ये जो ट्रांसफ़र वाले लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि सबको अगर उनके मुताबिक ट्रांसफ़र मिलेगा तो फिर गाँव के दूर दराज के स्कूलों में कौन जाएगा? अभी तो नौकरी के 2 साल भी नहीं हुए सर। टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कब हुई है? दूर दराज के लोग भी शिक्षक बने हुए हैं, तो जो जहाँ से शिक्षक बने उनको भेज दीजिए ना वहीं पे। सिर्फ शहर के लोगों को ही गांव में भेजने की जरूरत है क्या है? गांव के लोग भी शहर में नहीं आना चाहते हैं, वो भी अपने गांव में रहना चाहते हैं। यही इसीलिए तो कहा जा रहा है कि म्यूचुअल नहीं, बेसिकली क्या है ना कि जब टीआरई 1-2 में ज्वाइनिंग हो गई तो सही बात है कि सासाराम के लोग बांका भेज दिए गए, बांका के लोग कैमूर भेज दिए गए, और कैमूर के लोग किशनगंज भेज दिए गए। उस टाइम में चूंकि उनको ज्वाइनिंग के पाठक को करानी थी। अब सरकार ने को लगा कि नहीं यार, ये थोड़ी सी इनसे अमानवता हो गई है, सरकार ने उस तरफ से प्रयास किया है। अब हो रहा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन सब कुछ अभी कर लीजिए, अभी करके हमको दे दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है सर। थोड़ा वेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? टीआरई 3 की ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख कब थी? 31 जुलाई तक थी। अब टीआरई 3 वालों को भी चाहिए, क्यों भाई, क्यों चाहिए आपको? थोड़ा वेट कर लीजिए ना, चुनाव होने दीजिए, ले लीजिएगा।
सरकार भी तो कुछ सोच के, जिस सरकार ने नौकरी दी, जिस सरकार ने सैलरी दी, आपको आपको क्यों क्यों लगता है कि आखिर वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विश्वास की जड़ें बड़ी गहरी हैं। और विश्वास की जड़ें जिस तरीके से आजकल बेरोजगारी वगैरह पे, बिहार ही ऐसा पहला चुनाव है जहाँ पे राज्य जहाँ चुनाव के पहले कम से कम बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं 10 लाख, तो नीतीश कुमार कर रहे हैं 20 लाख। वरना दूसरे राज्यों में जब चुनाव होता है तो कोई गाय बचाने जाते हैं, कोई संविधान बचाने जाते हैं। बिहार के लोग इस मामले में जागरूक है कि यहाँ केवल बुनियादी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। विश्वास अविश्वास है सरकार के प्रति, लेकिन चूंकि सरकार को जनता ही चुनती है, जिस जनता ने सरकार को चुना है उस पर थोड़ा यकीन तो करना चाहिए। बिल्कुल यकीन है भी, और एक्सपेक्टेशंस भी उसी से होता है जो करता है। लगता है कि ये सरकार कर लेगी, इसीलिए एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अभ्यर्थी। खैर, मुझे लगता है कि जो भी सवाल थे हमने जवाब तलाशने की कोशिश की। जो जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाया है, आने वाले दिनों में विभाग से, मंत्री जी से बात करके उस जवाब को भी हम आपके सामने में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।